गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों की बात चैप्टर फर्स्ट हो चुकी थी, चैप्टर फर्स्ट से, जिसमें आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। उसको पढ़ते हुए हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, जो कि आपका है चैप्टर 2 का न्यूट्रिशन इन किसमें, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं फिर। क्लास 7th चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एनसीईआरटी बेस्ड है और हम लोग सारी चीज़ें 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन समझेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, चैप्टर 2 आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन सेम वही फंडा जो चैप्टर फर्स्ट में था। न्यूट्रिशन की अगर कोई बोल रहा है, बात करता है, तो न्यूट्रिशन से क्या बात कर रहा होगा, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा होगा। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, और क्या कह सकते हैं, एक लास्ट और जो बड़ा अच्छा लगता है लिखने में, विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स की बात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ये एनिमल्स क्या था, वहाँ पे ये चीज़ प्लांट लिखी हुई थी, तो हम उस समय प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये तो ऑटोट्रॉप होता है, ऑटोट्रॉप से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और किस तरीके से ये अपना फूड ग्रहण करता है या फिर फूड बनाता है विद द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो करता है। अच्छा चलो ठीक है, प्लांट का तो सब समझ में आ गया चैप्टर फर्स्ट में। बट अब चैप्टर 2 में आखिर ऐसा क्या है जो इसने यहाँ पे सिर्फ एनिमल के बारे में ही लिखा है। तो हम 1 बाय लाइन पढ़ते हैं और इसे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल से हमें पता है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, जो और वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसको हमने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट एनिमल्स कैन नॉट, एनिमल्स नहीं बना पाते। बिल्कुल सही। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट either directly by eating plant or indirectly by eating animal that eat plant। यानी कि इस लाइन में either directly by plant अगर हम बोले तो ये हेट्रोट्रॉपिक हो गए, ये हेट्रोट्रॉप्स हो गए, हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं इनको। ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो आपका हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और क्या है इस लाइन में ये कहना चाह रहा है, आधर डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट, ठीक है, और इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और या फिर उन एनिमल्स को खाता है जो प्लांट खाते हैं। यानी कि ये प्लांट, यानी कि कुछ तो ऐसे होंगे जो कि सिर्फ प्लांट खाते होंगे। ठीक है, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, पूरे नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, थर्ड हो गया, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स प्लस एनिमल्स को खाते हैं, और इस पॉइंट में लिखा है कि उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं। आपको लोगों को पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो प्लांट खाते हैं हार्बीवोरस, जो सिर्फ एनिमल खाते हैं कार्निवोरस, और जो प्लांट और एनिमल दोनों को एज अ फूड ग्रहण करते हैं या फीड करते हैं ऑन प्लांट प्लस एनिमल्स, उन्हें क्या बोला जाता है, ओमनीवोरस। ठीक है, उन्हें बोला जाता है ओमनीवोरस एनिमल्स। ठीक है, और ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक तो समझ में आया। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये हो गई बात हमारी। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्स फूड टू ग्रो। ऑब्वियस सा फूड हमें क्यों चाहिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए। बॉडी का जब बताया था आपको डेफिनेशन याद होगा, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी को सुचारू रूप से सही तरीके से चलने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो मैं टिक लगा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे 3 पॉइंट के बारे में बोला है उसने। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, एनिमल का जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है, न्यूट्रिशन वो लेगा क्यों, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। और उसी के साथ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस प्रकार का उसका मोड ऑफ इनटेक होता है फूड का, और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और किस तरीके से वो उन फूड को यूटिलाइज करता है। इन चीज़ों को यहाँ पे उसने बात करनी है। तो यानी कि पहला हमने समझा कि क्या न्यूट्रिएंट
का रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस प्रकार के वो न्यूट्रिएंट ग्रहण करेगा जिससे उसकी पूरी बॉडी सुचारू रूप से चल सके, अपना लाइफ उसका सस्टेन हो सके। और यानी कि एक और दूसरा पॉइंट इसमें सिर्फ इतने से एनिमल से लेकर इस बॉडी तक, यहाँ तक के में 3 चीज़ बोल रहा है वो। और मोड ऑफ इनटेक के बारे में बात कर रहा है, किस प्रकार का मोड है उसका फूड लेने का, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तीसरा ये समझ में आता है कि वो कैसे उन फूड को जब वो ग्रहण करेगा, खाएगा, फीड करेगा ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, तो किस तरीके से वो उसका यूटिलाइजेशन होगा, कहाँ पर, इन द बॉडी। देखिए इस तरीके से जो मैं पढ़ाता हूँ, जो नए होंगे उनको मैं ज़रा बता देता हूँ कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि अब हर लाइन से आप किस तरीके से नोट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट्स किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं से भी बीच में से भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो कभी आप बोर नहीं होंगे। ये बोर कहने का मतलब कि आपको लगेगा कि ओहो ये क्या आ गया, कैसे क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा आपको कभी झटका नहीं लगने वाला। ठीक है, तो कृपया ध्यान से पढ़िएगा। और वर्ड बाय वर्ड है, लाइन बाय लाइन है, तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। अगर कुछ है दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात करिए। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन की रिक्वायरमेंट है। सब तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना। उसके बाद मोड ऑफ इनटेक क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बिल्कुल सही, खत्म, दूसरा भी हो गया आंसर। तीसरा यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, बॉडी में वो कैसे यूटिलाइज करेगा? ऑब्वियस है कि वो डाइजेशन प्रोसेस से उन चीज़ों को यूटिलाइज करेगा और पूरे बॉडी में फिर खाने से उसको एनर्जी मिलेगी और अपना उसका लाइफ प्रोसेस चलता चला जाएगा। लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसीजर्स भी होते रहेंगे और साथ ही साथ आगे क्या, अपना उसका लाइफ सस्टेन हो पाएगा इस अर्थ पर। ठीक, आगे देखते हैं। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. Okay, ठीक है, हमें याद है फूड क्या क्या कंपोनेंट अपने में ग्रहण करके रखता है। हमें पता है सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जितना हमें याद है उतना लिख देते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होता है उसके अंदर, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, ठीक है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। अब देखिए, चाहे तो आप इस मिनरल को यहाँ पे तोड़ के लिख सकते हैं कि उसमें पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, दूध में जैसे कैल्शियम हो गया। ठीक है, इस तरीके से 6 हो गए हमारे। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कह रहा है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो कंपोनेंट है फूड का, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि कैसा, कुछ तो गड़बड़ है यानी कि, है ना। देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है उस कॉम्प्लेक्स से। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, अच्छा ये दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से वो कहना चाह रहा है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में वो बात कर रहा है। कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, मतलब तुरंत हमने खाना खाया और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर गया, ठीक है, और तुरंत वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करने लग जाएगा, उसको टूटना पड़ेगा, उसको आगे सिंपल फॉर्म में बनना पड़ेगा। तो वही आगे बताया आपको कैसे। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, अच्छा ये छोटे छोटे सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ेगा? ऑब्वियस है बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के ही केमिकल्स तोड़ेंगे उसको। और ब्रेक डाउन करने के बाद, ब्रोकन डाउन करने के बाद या फिर कहें तो क्या होगा, वो सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो सिंपल मॉलिक्यूल सब्सटेंस में टूटा होगा कार्बोहाइड्रेट आपका, वो आपकी बॉडी आराम से यूटिलाइज कर सकती है। इससे हमें एक चीज़ समझ में ये आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहाँ पे क्या, किस चीज़ की बात हो रही है? कार्बोहाइड्रेट की। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डायरेक्टली, DIRECTLY, डायरेक्टली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यानी कि यूटिलाइज नहीं कर पाती है। एब्जॉर्ब का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यूटिलाइज, ठीक है, यूटिलाइज नहीं कर पाती है। यानी कि वो किस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएगी? वो यूटिलाइज कर पाएगी सिंपल या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस, जो इसमें आपका वर्ड है, सिंपलर सब्सटेंसेस को यूटिलाइज कर पाएगी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा फॉर्म है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा गया है, ब्रोकन डाउन किया गया है, उसके बाद ही वो आगे आपका यूज़ हो पाया है एज अ सिंपलर सब्सटेंस में। फिर बॉडी उसे यूटिलाइज कर पा रही है और हम खाना यानी कि अच्छी तरीके से पचा पा रहे हैं और हमें फुल एनर्जी मिल रही है बॉडी के अंदर, जिससे हम सारा वर्क अपना कर पाते हैं या फिर बॉडी को रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, चोट वोट लग जाती है तो होता है रिपेयर। चलिए आगे देखते हैं। they are broken down into simpler substances. The broken down of complex components of food into simpler substances is called digestion. हमें यहाँ से एक डेफिनेशन मिल गया
वो डेफिनेशन है आपका डाइजेशन का। तो डाइजेशन क्या है? द ब्रोकन डाउन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट। और ये कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट कौन है भाई साहब? ये कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट है आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। तो हम लिख सकते हैं द ब्रोकन डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। थोड़ा सुंदर बनाएंगे ना, अच्छा बनाएंगे अपने डेफिनेशन को, कुछ भी थोड़ा ना उठा के बुक का सीधा थोप दिया, वहाँ पे लिख दिया। आपके टीचर्स भी देखेंगे, बोले अरे इसने तो पूरा छाप ही दिया है, जो बोलते हैं छाप के क्यों लिया है। तो थोड़ा अपने हिसाब से कुछ उसके अंदर क्रिएटिव कीजिए। चलिए आगे देखते हैं 2.1 में क्या बोल रहा है। अब हम नए पैरा पे आते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जिससे हम लोग फूड ग्रहण करते हैं। और अगर हम फूड ग्रहण करते हैं और इस चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो एनिमल की बात ही करेगा इसके अंदर सारा का सारा, ठीक है। प्लांट तो कहीं से आने नहीं वाला, टपकने वाला है इसके अंदर बीच में कहीं पे, है ना। चलिए देखिए आगे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का तरीका अलग अलग होता है फूड को ग्रहण करने का, ठीक है, फूड को इनगल्फ करने का या फिर फूड को पचाने का या फिर डाइजेस्ट करने का। बीज एंड हमिंग बीज, बीज वही मधुमक्खी की बात कर रहा है, हमिंग बर्ड और हमिंग बर्ड सॉरी, बीज हो गई मधुमक्खी, हमिंग बर्ड हो गई एकदम छोटी सी चिड़िया होती है, चोंच थोड़ी सी लंबी होती है, वुड पेकर से छोटी होती है उसकी चोंच, ठीक है। हमिंग बर्ड एकदम छोटी सी होती है, कैनरी जैसी। सक्स द नेक्टर, नेक्टर पता है क्या? नेक्टर को हिंदी में बोलते हैं पराग, ठीक है, नेक्टर को हिंदी में बोलते हैं पराग। नेक्टर ऑफ प्लांट, वो जो मीठ, देखिए हम अगर पौधे का नेक्टर अगर खाएंगे तो हमें उतना मीठा नहीं लगेगा, ठीक है, वो उनका फूड है तो उनको ही लगेगा ना टेस्टी। तो नेक्टर देखिए क्या होता है, फूल जो होता है उसके एकदम बीचों बीच जो सीड वाला पार्ट नहीं होता, ऐसे थोड़ा ऐसे छोटे छोटे जैसे डॉट डॉट जैसे तरीके का निकला होता है, तो यहीं पे सक करते हैं, यहीं से वो नेक्टर सक करते हैं, यहीं पे नेक्टर प्रेजेंट होता है प्लांट में, ठीक है। ऑफ प्लांट, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड्स ऑन मदर्स मिल्क। और ह्यूमन के बच्चे, इन्फेंट्स क्या हैं? बच्चे, एंड मेनी अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स, वो एनिमल के बच्चे, इन्फेंट्स की बात हो रही है यहाँ दोनों में। ह्यूमन के बारे में बोले रिस्पेक्ट में या फिर एनिमल के रिस्पेक्ट में, तो मदर का मिल्क वो सक करते हैं, यानी कि मदर का मिल्क ही उनका पोषण, लालन पोषण करता है, यानी कि उनका फूड क्या है? मदर्स मिल्क। चलिए आगे देखते हैं। स्नेक के बारे में आ गया। अच्छा, स्नेक के बारे में आ गया। अभी हमने बात किया बर्ड के बारे में, हमने एक प्रजाति देखी बर्ड्स की, ओके। उसके बाद हमने ह्यूमंस को भी इसी में देख लिया, उसके बाद उसके साथ हमने एनिमल्स को भी देख लिया। अब यहाँ पे उसी एनिमल्स के अंदर हमारा रेप्टाइल के बारे में बोल रहा है। अब रेप्टाइल के बारे में क्या कहना चाहता है देखते हैं, हम भी देखते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन, पाइथन नाम है एक स्नेक का, एक प्रजाति है स्नेक में। पाइथन स्वॉलोज द एनिमल दे प्रे अपॉन, यानी कि ये जो फूड खाता है, अपना फूड जो ग्रहण करता है, वो सीधा सीधा वो स्वॉलो कर लेता है, उसको निगल जाता है, कहने का मतलब। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड्स अपॉन देम। अब यहाँ पे उसने एक्वेटिक एनिमल्स की भी बात की, और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स की यहाँ पे वो बात कर रहा है, और जिस तरीके की उसने लाइन लिखी है ना, वो सीधा सीधा फिश के बारे में ही बोल रहा है। फिश ही इस तरीके से खाती। कभी आप लोगों ने देखा हो घर में छोटा सा एक्वेरियम रखा होता है जिसमें फिश आप लोग पालते हैं या नर्चर करते हैं, उसमें जब आप छोटे छोटे पार्टिकल्स उस एक्वेरियम में डालते हैं तो देखते हैं ऊपर से फिश आती है और छोटा सा ऐसे मुंह ओपन किया और ग्लप करके नीचे चली जाती है, गल्प करके एक तरीके से, ठीक है। तो वैसा ही सेम यहाँ पे सिनेरियो हो रहा है। तो सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं आपके ऊपर ऊपर पानी के ऊपर नियर बाय, एंड फीड्स अपॉन देम, उसके ऊपर वो खाना खाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्टिविटी 2.1 की, क्या कहना चाहते हैं इसमें ये, चलिए देखते हैं, इनकी भी मुराद पूरी करें। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? अच्छा, टेबल के बारे में चलो देखते हैं भैया। Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. अच्छा, तो स्नेल किस तरीके का फूड कह रहा है कि पहला आपका तो ये सारे एनिमल्स दे दिए, इसके बाद किस तरीके के वो फूड खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग क्या है उनका। मोड ऑफ फीडिंग का मतलब वो इनगल्फ कर रहे हैं या फिर स्वॉलो कर रहे हैं डायरेक्टली, या फिर फ्लोटिंग फ्लोट जो पार्टिकल ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने फिश में देखे उनकी बात कर रहे हैं, या फिर नेक्टर की तरह सक कर रहे हैं या मदर्स मिल्क की तरह बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके का लिखना है आपको फूड लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका फीडिंग का वे लिखना है,
वो जो फीडिंग का वे है नीचे लिखा हुआ है, जैसे ये स्क्रैपिंग है, चीविंग है, सिफॉनिंग है, कैप्चरिंग है, स्वॉलोइंग, स्पॉन्जिंग और सकिंग एक्सेट्रा, इनमें से यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये टेबल आप खुद करेंगे, जितना भी होगा मैं उतना बताता हूँ, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। स्क्रैपिंग का मतलब होता है जैसे चींटियाँ होती है ना, तो एक टुकड़े को थोड़ा थोड़ा उसको काट काट के वो अलग करती हैं, तो ये स्क्रैपिंग वो हो गया। चीविंग का मतलब हो गया चिबाना। ठीक है, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। साइफोनिंग में हो सकती है आप लोगों को दिक्कत। साइफोनिंग का मतलब होता है जैसे नेक्टर है ना आपका, नेक्टर को यहाँ से वो सक करते हैं, उसी तरीके से साइफोनिंग होता है, बिल्कुल डिट्टो। नेक्टर को जो सक कर रहे हैं ना, तो सकिंग आप कह सकते हैं, बट साइफोनिंग देखिए मेनली आप लोगों का लिक्विड की जब बात करते हैं ना हम लोग, लिक्विड पराग के सेंस में, तब आपकी साइफोनिंग आती है। ठीक है, कैप्चरिंग यानी कि प्रे को कैप्चर, वो पाइथन वाली केस हो गया। स्वॉलोइंग यानी कि सीधा निगल जाना, स्वॉलो कर लेना। स्पॉन्जिंग का मतलब होता है इस तरीके से आपका अगर खाना पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई आके बैठ गया, कोई पार्टिकल यानी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे उसको पिघला के बॉडी में डिजोल्व करना, उस तरीके से। और सकिंग यानी कि सीधा सक कर लेना। ठीक, ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं हमसे। चलिए देखते हैं। अमेजिंग फैक्ट, बिल्कुल सही, फैक्ट को तो भूल नहीं सकते हम लोग, फैक्ट्स को देखते हैं फटाफट से। स्टारफिश, स्टारफिश आपका क्या है, एक तरीके का एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है। चलिए मैं आपको एक चीज़ वर्ड देता हूँ, सिमेट्रिकल। आपको पता होगा, मैं आपने कहीं पढ़ा होगा आपने तो। सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये सिमेट्री इसकी बॉडी में देखा जाता है। अगर आप इसको बीच में से ऐसे हाफ कर दें स्टारफिश को, तो जो इसके लेफ्ट पार्ट में है जैसा, उसी तरीके से राइट पार्ट में भी इसका सेम बॉडी का डिज़ाइन होगा। पता है आपको? चलिए बताइएगा कमेंट में कोई मुझे सिमेट्री के बारे में डिफाइन करके, डेफिनेशन। सीधा गूगल कट पेस्ट मत कीजिएगा, अपने हिसाब से कुछ जरूर जोड़िएगा उसके अंदर। तो स्टारफिश के बारे में पढ़ते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि स्टारफिश किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जीती है जिन ऑर्गेनिज्म का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट एन सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। स्टारफिश क्या करती है, इस पे दबाव बनाती है इस ऑर्गेनिज्म पे, और इस ऑर्गेनिज्म के पे दबाव बनाने पर उसका जो शेल होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, वो ओपन हो गया। अगर ये ओपन हो जाता है तो यानी कि वहाँ पे अंदर जो आपका एनिमल होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो बाहर दिखने लग गया स्टारफिश को, तो स्टारफिश उसे सक कर लेता है और बाकी शेल फिर फेंक देता है, ऑब्वियस है। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और वो स्टोमक को, स्टारफिश को खुद का बॉडी के अंदर चला जाता है, जो खाने को लेकर अंदर जाता है यहाँ पे सक करने के बाद। और स्टारफिश इसी तरह अपना फूड ग्रहण करता है या फूड खाता है, फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, इसी तरीका है, यही है उसका तरीका। सकिंग हो गया एक तरीके से कह सकते हैं, SUCKING आप सकिंग लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डाइजेशन इन ह्यूमंस। ओके, अब आ गए हम लोग इंसानों पर, देखते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। कहता है कि हम फूड अपना मुंह के तरफ से लेते हैं, मुंह वो पार्ट है, माउथ वो पार्ट है जहाँ से हम लोग स्टार्ट फूड ग्रहण करते हैं, खाते हैं, फिर हम उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने से मतलब ये सीधा सीधा वो बता रहा है कि एनर्जी के सेंस में। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड्स आर डिफेकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, मतलब कि ये अनयूज्ड पार्ट का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फूड आर डेफिकेटेड। डेफिकेटेड का मतलब होता है एक्सक्रीट आउट कर देना। ठीक है, हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। कभी आपने सोचा कि आप वो जो फूड है, जब हम उसे खा लेते हैं तो वो आगे हमारे बॉडी के अंदर करता क्या है? कुछ तो होगा, कुछ तो केमिकल लोचा होता होगा, तो उन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। पहला क्या होता है, जो फूड होता है वो पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल। एक कैनाल होता है, उसके थ्रू फूड पहले पास होता है। अच्छा, ये बात है, और उस कैनाल को कहते हैं एसोफेगस। ठीक है, मगर अब यहाँ एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगैन एट द बकल कैविटी। बकल कैविटी आपका ये मुंह का पोर्शन है, ये जो पूरा खाली एरिया होता है ना अंदर का, इसको बोल रहा है बकल कैविटी का मतलब ये होता है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश भी क्लास होगा यहाँ पे।
कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, कंटिन्यूस विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट एनस, यानी कि एनस के थ्रू फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है लास्ट में फूड। यहाँ से इन होता है बकल कैविटी से, आउट होता है एनस से। ठीक है, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। ये जो कैनाल है कुछ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है। सबसे पहला द बकल कैविटी, अभी बात की, फूड पाइप या फिर ओसोफेगस, तीसरा स्टोमक पेट, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और एंडिंग इन द रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन आपका लास्टली एंड करता है, जो उसका एंड पोर्शन होता है। स्टार्टिंग और एंड की बात कर रहे हैं, ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट है वो है रेक्टम एंड द एनस, लास्ट पार्ट आपका सिक्स्थ हो गया एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, बोलता है क्या ये बहुत ही लंबा एकदम पाथवे नहीं है, खाने को ऊपर से नीचे आने तक, डाइजेस्ट होने तक, फिर एक्सक्रीट आउट होने तक बॉडी से। तो आगे देखते हैं क्या बात करता है वो। These parts together form the alimentary canal या फिर digestive tract इसको बोलते हैं। इस पूरे पाथवे को, ये जो पूरी कहानी हो रही है इस पूरे पाथवे को, ये पूरा जो एरिया है जो ऊपर से नीचे ग्रेजुअली आ रहा है, ये इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स टू द वेरियस कंपार्टमेंट। फूड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होता जाता है जब ये 1 से 6 कंपार्टमेंट से गुजर रहा होता है। एक्चुअल में 1 से 5 हुआ, क्योंकि छठा जो है ना सी है वहाँ से तो एक्सक्रीट आउट होना है। द इनर वॉल ऑफ स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा स्टोमक का इनर वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी इनर वॉल, एंड द वेरियस ग्लैंड्स associated with the canal such as salivary gland, the liver, the pancreas, यहाँ पे ऑर्गन्स भी आ गया, देखिए लिवर आ गया, पैनक्रिया आ गया, ये कुछ सेक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस नाम की चीज़ें। देखिए डाइजेस्टिव जूस के बारे में मतलब कह रहा है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंसेस आपके मदद करते हैं किसी भी फूड को पचने में या फिर फूड को डाइजेस्ट होने में। ठीक है, इसका मतलब यही है, सीधा सीधा यही मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। द डाइजेस्टिव जूस आ गया, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वही कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है वो, ठीक है, ऑफ फूड खाने का, इनटू सिंपलर वंस। ओके, हमें इतना तो समझ में आ चुका है। तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने डेफिनेशन बोल सकता हूँ। पहले समझते हैं कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, पैनक्रिया, लिवर, उसके बाद ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो बात कर रहा है, ये सब कंस्टिट्यूट करता है एक साथ। जब हम इसको बात करते हैं तो वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। वो पूरा का पूरा सब कुछ मिला के अगर जो बात करें तो वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब बोल रहा है कि आगे चलिए हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आगे देखेंगे कि क्या होता है फूड के साथ जब वो डिफरेंट पार्ट से गुजरता है। डिफरेंट पार्ट किसका पार्ट, वो डाइजेस्टिव ट्रैक वाला पार्ट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे जो फूड आ रहा है आपका, इसमें क्या होता है, यानी कि मुंह, माउथ, बकल कैविटी में क्या होता है, एसोफेगस, ये जो लाइन जा रही है इसमें क्या होता है, अंदर ये पेट में क्या होता है, स्टोमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिर रेक्टम या एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को देखना है। तो इन चीज़ों को हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन भर भर के पूछिए। ठीक है, लर्न ग्रो एंड सक्सीड। थैंक यू।